हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको, मतलब कोई भी वर्ड को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलूँ या सिंपल पास्ट टेंस में बोलूँ, क्योंकि दोनों का मतलब तो मोस्टली सेम रहता है। ठीक है गाइस, अब मोस्टली सेम रहते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, बिकॉज लाइक कि अ, वो आई और एक होता है वो आ गई है। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? करेक्ट, वो आई को अगर हम लोग बोले तो ये सिंपल पास्ट है, बिकॉज हम लोग बता दे रहे हैं, टाइम बता पा रहे हैं कि वो आई। ठीक है, सी केम। और वो आ गई है मतलब सी हैज कम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सी केम सिंपल पास्ट हो गया, सी हैज कम क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो अगर ऐसे ही, अगर एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा चाबियां खो गई, ठीक है, और अगर मैं दूसरा एक बोलूँ कि मेरा चाबी खो गया है, ठीक है, तो इसमें मतलब सिंपल पास्ट क्या होगा कि मेरी चाबी खो गई, मीन्स आई लॉस्ट माई कीज। ये किसका एग्जांपल हो गया? सिंपल पास्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में देखने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरा चाबी खो गया है। करेक्ट। तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में जो काम हम कर चुके होते हैं, जो काम ऑलरेडी हो गया है, बैकडेटेड है, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, 1 ईयर अगो, 2 ईयर अगो, मतलब जो पहले ऑलरेडी स्टार्ट हुआ और उसी टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो काम पास्ट में चालू हुआ है बट अभी जाके खत्म होने वाला है, अभी तक चल रहा है, उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब मैं ऐसे ही यहाँ पे बोलूँ कि अगर इन दोनों को, अगर मेरे को एक डिफाइन करना हो, सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ: the simple past tense and the present perfect tenses are both verb tenses in English, but they are used to convey different aspects of time. Different aspects of times means what, guys? कि सिंपल पास्ट में क्या होता है? जो काम ऑलरेडी हो चुका है, पहले ही काम चालू हुआ था और पहले ही खत्म हो गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है कि जो काम पहले चालू हुआ था बट अभी जाके खत्म होने वाला है, नहीं तो खत्म हुआ है। ओके, अब मैं सिंपल पास्ट टेंस को बोलूंगा कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट्स इन द पास्ट। मतलब कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट्स इन द पास्ट मतलब जो भी कोई भी एक्शन है, एक्टिविटी है, इवेंट है, वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम व्हेन द एक्शन ऑकर्ड। मतलब वो एक टाइम को है ना, एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि कब काम हुआ था, कब कोई एक्शन हुआ था या इवेंट कब हुआ था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई विजिटेड दुबई लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या हो गया मेरा? एक ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि हाँ, लास्ट ईयर मतलब 1 साल पहले। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस action that started in the past and have relevance to the present. It does not specify when the action occurred but relates the connection between past and perfect. It means what कि यहाँ पे जो है हमारा एक्शन जो है, मतलब या इवेंट है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट से उसका कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब प्रेजेंट में खत्म हुआ रहेगा, नहीं तो प्रेजेंट में भी खत्म होने वाला रहेगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन द एक्शन ऑकर्ड, मींस व्हाट कि ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कब वो चीज हो, कब वो एक्शन हुआ है या कब वो इवेंट हुआ है। बिकॉज यहाँ पे बोला है ना कि पास्ट में वो एक्शन स्टार्ट हो रहा है और प्रेजेंट में उसका कुछ रेलेवेंस रहता है, इसलिए वो अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता पाता। और क्या करता है? बट कनेक्शन बताता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है सी हैज विजिटेड हर फ्रेंड रिसेंटली, मतलब वो अपने फ्रेंड के घर पे गई थी रिसेंट में। तो दीज आर द टू कॉमन डिफरेंसेस आई कैन से बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए दोस्तों और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस के मैं कुछ एग्जांपल देखने के जाऊं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट यस्टरडे, हर प्रोजेक्ट यस्टरडे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे मेरा जो यस्टरडे है वो क्या हो गया? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एक्शन हो गया। करेक्ट, ये किसका एग्जांपल है? मेरा सिंपल पास्ट टेंस का। अगर मैं एक और एग्जांपल देखने को जाऊं कि सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलूं दे बॉट अ, आई कैन से हियर, इसको मैं
बोल्ड से हटा लेता हूँ. दे बॉट अ न्यू कार इन 2018. इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 2018 क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम में कार परचेज करने का. करेक्ट. अगर मैं ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल देखने को जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि सी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट. चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, सी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट. ओके गाइस. अब ये मेरा किसका एग्जांपल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ओके गाइस. तो अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, कब खत्म हुआ, कब इसका कुछ कंप्लीशन बता रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बट इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, नहीं है. दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एग्जांपल किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अगर मैं एक और एग्जांपल लेने को चाहूँ, अगर मैं बोलूँ कि दे हैव बॉट अ न्यू कार. अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. ये क्यों होगा, क्योंकि अब वो कौन से टाइम पे खरीदा है, अभी प्रेजेंट में खरीदा है कि पहले खरीदा है, कोई भी टाइम मेंशन नहीं, इसलिए इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एग्जाम्पल हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. दे हैव बॉट अ न्यू कार. सो आप जैसे देखोगे कि ये दोनों एग्जाम्पल में क्या है, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ टाइम है. यस्टरडे हो गया, 2018 हो गया, जो भी हो, मतलब पास्ट डेटेड, बैक डेटेड, उसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस. और यहाँ पे क्या है कि पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो गाइज मैं अगर ओवरव्यू बोलने को जाऊं तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी पहले चालू हुई और पहले ही खत्म हो गई है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी पास्ट में चालू हुई है और प्रेजेंट में आके खत्म हो रही है. तो दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. होप you guys have understood. And if you still face there are any challenges or in learning spoken English, or do you need help in some other, I can say, subject, or you need help in programming languages, to learn programming languages, feel free to contact me on this number, guys. I am always available for you, and I can make you sure that I'll be help you out in all your difficulties. And to be clear, I provide free career counseling for the candidates who are lacking behind, or who is getting pressurized just because what they need to choose for their future, or fresher candidates, I can say, do they need to switch their domains while for applying to some different departments. I can say that if there are candidates who are from non-IT backgrounds, and if they want to switch their career in IT, so feel free to contact me, guys. I can make you sure that I'll be available for you, and I'll be helping you out with various prospects, I can say. So at last, please put your comments and your feedbacks in the comment box. Thank you so much for watching this video. We'll meet soon with some new topic and new contents.